नमस्कार दोस्तों। एमपी पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट की बड़ी चर्चाएं चल रही है कि एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 जो हुआ है एग्ज़ाम, उसका रिजल्ट कब आएगा सर? क्योंकि रिजल्ट आएगा उसके बाद ही हम फिज़िकल, हमारी जो डेट है वो आएगी। और फिज़िकल हमें अभी शुरू करना चाहिए, या कुछ लोग हैं सर जो थोड़ा सा अब फिज़िकल करने में आलसी दिखा रहे हैं, तो क्या उनके लिए होना चाहिए? सर हम बहुत डेडिकेशन के साथ फिज़िकल कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा? देखो, आज की जो ये वीडियो है ना, ये मैंने बहुत, मतलब ये समझ लो कि रिसर्च करने के बाद ही मैं बना रहा हूँ। और इस वीडियो के बाद मुझे नहीं लगता आपको ये देखने की ज़रूरत पड़ेगी कि आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट कब आएगा या बाकी चीज़ें। क्योंकि हम दिन में ना, जिनका कांस्टेबल का पेपर था, अच्छा स्कोर था, वो यही रोज सर्च करते हैं। दिन में एक ना एक बार तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर, यूट्यूब पर ये वीडियो आ ही जाती होगी कि एमपी पुलिस का रिजल्ट कब आएगा या रिजल्ट आउट हो गया है ना। तो आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि एमपी पुलिस का आखिरकार रिजल्ट आएगा कब। देखिए मेरे भाई, रिजल्ट की बात करें तो पहले भी ये डिक्लेयर हो चुका था कि 26 जनवरी के आसपास आपका रिजल्ट आ सकता है। मतलब आज भी रिजल्ट आ सकता है, 2 दिन बाद भी रिजल्ट आ सकता है, 4 दिन बाद भी रिजल्ट आ सकता है। रिजल्ट की डेट तो कोई फिक्स नहीं बता पाएगा कि रिजल्ट एग्जैक्टली कब आएगा। 26 तारीख के दिन, 26 जनवरी के दिन हमारे जो सीएम साहब हैं, वो कुछ घोषणाएं करते हैं, कुछ अपने गिने जो काम हो चुके हैं उनको गिनवाते हैं कि मैंने ये काम करवाया है। तो वो जाहिर सी बात है, उस घोषणा में ये भी गिनवाएंगे कि जो हमारे 7,500 पद पर कांस्टेबल भर्ती आई थी वो कंप्लीट हो चुकी है या उसका रिटर्न एग्जाम हो चुका है, कुछ तो कहेंगे। तो रिजल्ट या तो हो सकता है उसके पहले जारी कर दे और उनकी घोषणाओं में ये सारी चीज़ें रहे कि हमने उसका रिजल्ट जारी कर दिया है, ऐसा करके। तो 26 तारीख या 26 तारीख से पहले रिजल्ट आ सकता है। मान लीजिए अगर 26 तारीख तक रिजल्ट नहीं आता है तो 1-2 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा। मैं आपको अगर फिजिकल के बारे में बताऊं तो फिजिकल जहां जहां जिन 10 ग्राउंड में फिजिकल आपका होना है, उन ग्राउंड में आप लोगों की अब हलचल शुरू हो गई है। हलचल से मतलब सर, ग्राउंड में जो आप लोगों का ट्रैक होता है उसको नापने का काम है ना, जो आपके इक्विपमेंट होते हैं है ना, उनको रीचेक करने का काम कि ये सही से वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये सारे कामकाज आपके शुरू हो चुके हैं। कुछ ग्राउंड्स ऐसे हैं जहां पर कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है, तो हो सकता है कि उन ग्राउंड को छोड़कर बाकी और जो बचे हुए ग्राउंड है या कोई नया ग्राउंड अलॉटमेंट कर दे और वहां पर फिजिकल हो जाए। मेरी कुछ ग्राउंड्स, क्योंकि मेरे बहुत सारे जो हमारे फिजिकल ट्रेनर हैं, कोच हैं, उनसे बातचीत होती रहती है, तो मैंने उनसे भी पूछा। कुछ ऐसे अंदरूनी स्रोत हैं जिनके बारे में मैंने थोड़ा सा निकाला जानकारी, और जानकारी निकल कर ये आ रही है कि 1 महीना कम से कम आपके पास और है, आप फिजिकल की तैयारी बेहतरीन कर दो शुरू। मार्च के फर्स्ट वीक में आप लोगों का हो सकता है फिजिकल शुरू हो जाए, फरवरी में भी हो सकता है मे भी, लेकिन मुझे अंदर से भी ऐसा लग रहा है और जितनी मेरी बातें हुई है उन सबसे तो यही कह रहे हैं कि सर कम से कम 1 महीना तो लगता है ना। सारा जो तामझाम होता है ना आप लोगों का जोड़ने का, ऐसा थोड़ी है कि आज की चलो फिजिकल डेट आ गई तो चलो सही है भैया आज ही लगा ले सबका फिजिकल। नहीं, वहां पर बहुत सारे कामकाज करने पड़ते हैं, पूरा ट्रैक बनाना पड़ता है। और कहीं 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 जगह तो बुक भी हो गए हैं आप लोगों के जो ग्राउंड है वो, कि इतनी तारीख से लगाकर इतनी तारीख तक ये ग्राउंड बुक हो गया है। बुक होने का मतलब कोई शादी फंक्शन तो करवानी ही नहीं उनको, आपका फिजिकल करवाना है। रही बात गर्मी की है, बहुत सारे लोग दिमाग में ऐसा लेके आएंगे सर गर्मी में कोई फिजिकल थोड़ी हो रहा है। मेरे भाई, गर्मी में वैसे भी फिजिकल नहीं होगा। ये लोग सुबह दौड़ाएंगे आपको, सुबह 6 से 7 8 9 बजे तक दौड़ाएंगे, तो सुबह सुबह के समय इतनी गर्मी नहीं होती है। तो सुबह के समय आपका रनिंग हो जाएगा, उसके बाद में आप लोगों का जो लॉन्ग जंप है या फिर आपका गोला फेंक है ना, या आपकी हाइट वगैरह है या फिर आप लोगों के डॉक्यूमेंट वगैरह है, ये दिन में होते रहेंगे। तो मॉर्निंग में आप लोगों के 10-10 लोगों की जो टुकड़ी होगी उनको दौड़ाया जाएगा और बहुत जल्दी आप लोगों का फिजिकल शुरू कर लेंगे। मैं कह रहा हूं कि अगर हलचल शुरू हो गई है तो आप ये मानकर चलो कि मोटा माटी आपके पास 30 दिन का समय है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा 30 दिन समथिंग आप लोगों का है जब आपका फिजिकल शुरू हो सकता है। तो रिजल्ट की अगर बात करें तो रिजल्ट आज आ जाए, कल आ जाए, 4 दिन बाद आ जाए, 26 तारीख को आ जाए, कभी भी आ सकता है, लेकिन फिजिकल आपका हो सकता है 1 महीने के बाद शुरू हो ही जाए। कुछ ऐसे पुराने जो आप लोगों के एमपी पुलिस कांस्टेबल के ही सिलेक्ट हुए जो अभ्यर्थी हैं उनसे भी बात होती है, तो वो भी कहीं ना कहीं अंदरूनी जानकारी रखते हैं। कहीं ना कहीं उनके कोई कांटेक्ट में होते हैं ऐसे अधिकारी, कोई ऐसे कांस्टेबल या ऐसे कोई पुलिस विभाग में, जो ये बताते रहते कि हाँ ऐसा चल रहा है कि बहुत जल्द हो सकता है, 15-20 दिन में तैयारी हो सकती है। हम फिर भी मोटा माटी मान रहे हैं कि आप कम से कम 1 महीना मानकर चलो, और कोई भी आलसी मत करो फिजिकल के लिए।
देखो बहुत सारे लोग आपसे कहेंगे आप सेल्फ कर लो, पैसे देने की जरूरत नहीं है। आपको एक ट्रेनर ना बढ़िया तरीके से ट्रेन कर सकता है। मेरा कोई मतलब नहीं है किसी भी ट्रेनर से, ना मैं किसी ट्रेनर का प्रमोशन करता हूं कभी। ट्रेनर आपको इसलिए क्योंकि वो सही मायने में जानता है कि कैसे आपको गोला फेंकना चाहिए, कहां तक हाथ रखना चाहिए, कंधा कितना टाइट रखना चाहिए, ढीला रखना चाहिए, हाथ पीछे, रेस में आपको कैसा करना चाहिए, कब आपको टाइमिंग लगानी चाहिए, कब आपको स्टेमिना लगाना चाहिए, कब आपकी इंजरी पर आपको फोकस करना चाहिए। क्योंकि जब आप फिजिकल करोगे ना तो जाहिर सी बात है आप थकोगे, आपका शरीर थकेगा, आप इंजर्ड भी हो सकते हो। तो उन चीज़ों को बचने के लिए आपको अगर कोई ट्रेनिंग जो कोच है वो आपको मिल जाए तो वो आपको सही मायने में शायद बता सकता है। ऐसा भी होता है बहुत सारे जगह कि 50-50 40-40 किलोमीटर दूर कोई ट्रेनर अवेलेबल है, तो वहां रोज जाना और आना पॉसिबल नहीं है। कोई ऐसे भी लोग हैं जो दिन का खर्चा, अपने घर का जो पैसा है अभी कमा रहे हैं, तो उनके लिए भी ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं बाकी सारे लोगों की बात कर रहा हूँ कि जो पॉसिबल है, आपको लगता है कि यार मैं सेल्फ कर रहा हूँ, क्यों ना मैं एक ट्रेनर की मदद ले लूँ। क्योंकि वो आप अगर उनको 500-1000 रुपये दे भी दोगे ना 1-1.5 महीने का, कुछ नहीं होगा उनका, आपका फायदा हो सकता है। फायदा इसलिए क्योंकि आपको ये मौका मिला है कि आपका अच्छा स्कोर है कांस्टेबल के एग्जाम में। आप फिजिकल में अगर अच्छा स्कोर करोगे, क्योंकि 100 नंबर का पेपर है भाई, आपने हमसे भी पढ़ाई होगा कहीं ना कहीं, तो 100 नंबर के पेपर में अच्छा नंबर लाने के लिए सारे सब्जेक्ट्स पढ़कर आपने अच्छा नंबर स्कोर किया, 70, 80, 85, 75 जो भी आपका स्कोर है। अब यही स्कोर आपको फिजिकल में भी कवर करना है, तो कोई फिजिकल का ऐसा बंदा ढूंढ लो जो आपको बढ़िया से ट्रेनिंग करवा दे, बढ़िया से, मतलब आपको हर एक चीज में फील्ड में तैयार करें। रनिंग आपकी अच्छी हो जाए, गोला फेंक अच्छा हो जाए, किसी का अगर लंबी कूद अच्छी नहीं आ रही तो वो अच्छी हो जाए, भाई हर चीज में आपका अगर बढ़िया वो करवा देगा, तो वहां आपका अगर 5-10-15 नंबर भी अगर उसने बढ़वा दिए ना मेरे भाई, तो ये समझो कि आपके सीने पर, आपके बदन पर वर्दी बहुत दूर नहीं है फिर। ठीक है, तो ज्वाइन करने में फायदा है। बाकी नहीं है अगर आसपास कोई फिजिकल एकेडमी, तो आप अगर सेल्फ भी कर रहे हो तो शिद्दत से करो, पूरी ईमानदारी से करो और फिजिकल के रूप में लग जाओ। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को बता दिया है। एक बार अगर मैं थोड़ा सा डेट अगर लिख दूं, कुछ लोगों को अगर ऐसा लग रहा है, तो देखिए 26 जनवरी के आसपास आप लोगों का जो है रिजल्ट आ सकता है। तो रिजल्ट के लिए तो आप लोग तैयार रहिएगा। और रही बात आप लोगों के फिजिकल की डेट, तो सर वो मार्च के फर्स्ट वीक में कभी भी शुरू हो सकता है मेरे भाई। मार्च के फर्स्ट वीक में आप लोगों का फिजिकल कभी भी शुरू हो सकता है। तो फिजिकल के लिए सभी लोग तैयार रहें। अब समय नहीं है आपके पास। जिन लोगों के इस बार अच्छे स्कोर नहीं आए हैं, आगामी एग्जाम अक्टूबर में आप लोगों का फिर से एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होना है। अब ये पता चल ही चुका है, जबकि अक्टूबर में एग्जाम है, तो अभी से प्रिपरेशन में लग जाइए। जिनका अभी स्कोर कम था, है ना, नहीं हो पाया या कम नंबर रहा है, जो फिजिकल भले ही कर रहा है लेकिन उसको कॉन्फिडेंस अंदर से नहीं बन पा रहा है, फिजिकल नहीं, आप अगली एग्जाम की तैयारी में लगिए। 2026 में आप लोगों का फिर अक्टूबर में परीक्षा हो जानी है, दिसंबर में रिजल्ट आ जाना है। तो कहीं ना कहीं मतलब ये है कि आपको एग्जाम्स की तैयारी तो करते रहना चाहिए। किसी एक एग्जाम पर ऐसा नहीं कि भैया मेरा फिजिकल या रिटर्न हो गया तो बैठा रहूं। आपने एमपीएसआई दिया होगा, अभी वन रक्षक, जेल प्रहरी, जेल अधीक्षक आ रहा है, वो देंगे आप। फिर पटवारी जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के साथ आया था वो आ रहा है, उसके साथ आप उसकी तैयारी करेंगे। आगामी आप लोगों का एएसआई वापस से आएगा, एसआई वापस से आएगा, आप उनकी भी प्रिपरेशन करेंगे। क्योंकि आप नहीं चाहते ना कि जीवन भर आप खाली कांस्टेबल बन के ही रहें। आप चाहेंगे एक बड़े पद पर जाना। आप कांस्टेबल है तो आप हेड कांस्टेबल की तैयारी करेंगे, आप एएसआई की तैयारी करेंगे, आप एसआई की तैयारी करेंगे, आप जेल अधीक्षक की तैयारी करेंगे, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कांस्टेबल की एग्जाम पास होने के बाद अब जब उनकी ज्वाइनिंग वगैरह हो गई तो वो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को क्यों ऐसा करना पड़ रहा है? क्योंकि हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं एक ऊपर वाली पोस्ट लूं और मेरे जीवन में मुझे कोई लोग सल्यूट करें, मैं भी अपने किसी बड़े मुकाम पर पहुंचूं। तो तैयारी तो आप लोगों को करते रहना चाहिए निरंतर। ये नहीं कि भैया मेरा कांस्टेबल बन गया और मैं लक्ष्य खत्म हो गया। लक्ष्य कभी खत्म नहीं होता मेरे भाई। आज भी बहुत सारे लोग बेहतरीन रूप से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना है तो परफेक्शन एकेडमी का ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें हमने सारे कोर्सेस लॉन्च कर दिए हैं। कोर्सेस आप लोगों के नए साल में शानदार तरीके से लाइव चल रहे हैं। बहुत सारे कोर्स लॉन्च किए हमने, करीबन 10 से 15 कोर्स हमने लॉन्च किए हैं, जिसमें लगभग एमपी की 2026 की सारी ही एग्जाम्स आ गई है। ठीक है, बाकी ज़्यादा जानकारी हेल्पलाइन नंबर पर मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है। धन्यवाद, जय हिंद। बस पहली बात और आखिरी बात यही है, रिजल्ट कभी भी आ जाएगा आजकल में, लेकिन फिजिकल की तैयारी जोरों शोरों से कर दीजिए।
सही डायरेक्शन में करना, इंजरी का बहुत खतरा रहता है, इंजरी के चक्कर में मत पड़ना, गाड़ी वाड़ी अवॉइड करो, थोड़े दिन का मोटर बाइक साइकिल मत चलाओ, हो सके उतना आप सेफ्टी के साथ घूमें, रोड पर भी चलें तो ध्यान से चलें, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको पूरी जीवन भर की मतलब आपको नुकसान बहुत बड़ा करवा सकती है। और मैं चाहता नहीं हूं कि आप में से किसी का नुकसान हो, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग लाखों लोगों के साथ कंपटीशन में बैठकर अब यहां आए हो, अच्छा स्कोर किया है और आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हो, तो शिद्दत से करना मेरे भाई, लेकिन ध्यान से करना, ठीक है। चलिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।